सरकार ने 8,500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी को क्रमशः 10% और 8% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदा और परिवहन पर 362 रुपये खर्च कर दिए, 7,800 रुपये में बेचा, तो भाई साहब को कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, चलो बता देते हैं कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। देखो जी भाई, 8,500 रुपये वाली वस्तु है, इसको कितने में ख़रीदेगा ये भाई साहब? 10% और 8% की 2 छूट दे रहा है, तो आप एकल छूट निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप एकल छूट निकाल सकते हो 10 और 8। तो आपने कहा गुरुजी 10 8 28 माइनस 0.8 27.2% की वो छूट देगा। ठीक है, तो भाई साहब ने 27.2% का डिस्काउंट दिया। निकाल दो भाई, कितना डिस्काउंट देगा वो निकालना पड़ेगा। ये गुणा भाग वाली भी बड़ी समस्या है। देखो परसेंट से ये 2 जीरो तो कट ही जाएगी, है ना। 27.2 को 85 से गुणा करना है, तो अगर मैं 27 से गुणा करूँ तो 27 पंजो 85 का 27 पंजो 135 हासिल की 13, 27 अंटे, 27 अंटे कितना होता है भाई? मैं तो 27 का पहाड़ा ही भूल गया यार। 27 अंटे, चलो याद करते हैं। देखो 27 दूना 54, 270 में से अगर 54 माइनस कर दिए तो 16 बचेंगे। 216 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 229। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 85 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 2295। ठीक है जी, 0.2 है, 0.2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 85 का दुगना कितना होता है? 170, तो यह आ जाएगा 17। ठीक है, बहुत प्यास लग गई यार बोलते बोलते, कब से बोल रहा हूँ यार। मैं पानी पी के आ जाऊँ क्या? अरे भाई पानी पी के आ जाऊँ, गला सूख रहा है। कितने सवाल है इसके? टोटल 25 सवाल है। 13 सवाल तो कर लिए, 12 सवाल और बचे हुए हैं। हाय राम, 12 सवाल। 1 घंटे की क्लास तो हो गई होगी मेरे ख्याल से। हो गई क्या? 1 घंटे की हो गई। चलो कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो ये 2312 हो जाएगा। इतने का आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आपने दे दिया, फिर आपने 362 रुपये इस पर खर्च भी तो किए ना, तो 362 रुपये इसमें ऐड कर दो फिर। तो ये 0, 11 में से 6 5 और 23 में से 4 19, 1950 का डिस्काउंट देना है। ठीक है, लो जी मैं कर ही लेता हूँ यार, मेरा दिमाग अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये 0 5 6,550, इतने रुपए में ये खरीद के लाया भाई, और इतने रुपए की वस्तु को इस भाई ने 7,800 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? देखो 800 तो ये हो गए और 450 वो हो गए, तो 800 400 1250 रुपये का प्रॉफिट। 6,550 पर, तो 100 पर कितना होगा? 0 से 0 कट गए, और कुछ कटेगा? 5 से काट दूं मैं, 5 से 25 बार और 5 से
131 बार, ठीक है। और तो कुछ कटेगा नहीं, तो डिवाइड कर लो भाई। 2500/131 कितना आएगा? लगता है हमने गड़बड़ कर दी यार। इतना तो ऑप्शन में ही नहीं है। 1 मिनट में कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, हमने कहीं तो गड़बड़ की है। 8500 का 27.2%। मेरा तो 27 भी काम नहीं कर रहा है। ये आ जाएगा 2312। 2312 ही आ रहा है ना, ठीक है। फिर हमने कहा भाई 2312, 85 पर इसने छूट दे दी 2312 की, ये 6188 आ गया। फिर प्लस करना है 362, 6550 आ गया, ठीक है। फिर 6550 का माल इसने 7800 में बेचा, तो भाई 7800, 1250 आ गया। 1250 बट्टे में 600 आ गया, गुणा 100 हो गया। सही तो किया है, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? 0 से 0 कट गया। 5 से काटूंगा तो ये 25 बार कटेगा। 5 से ही कितनी बार कटेगा भाई? 131। फिर अगर मैं 2500 में डिवाइड करूँ 131 का, 19 पॉइंट समथिंग आएगा बे। 19 पॉइंट समथिंग। हाय राम हाय दैया, 19 पॉइंट समथिंग कैसे आएगा भाई? हमने कहाँ गड़बड़ की है, कोई बता सकता है इस सवाल में? हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कौन बताएगा? कहीं तो गड़बड़ की है इस सवाल की, तो ऐसी तैसी। इतनी रात को भाई देखो, मेरा भी दिमाग कम ही काम करता है, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हुई है, पता भी नहीं चल रहा। मैंने कैलकुलेटर से भी चेक कर लिया। चलो वापस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट सवाल को वापस करते हैं, ऐसे गलती का पता नहीं चलेगा हमने गलती कहाँ पे की है। 8500 रुपये की वस्तु है और हमने 2 डिस्काउंट दे दिए भाई, 10% और 8%। तो टोटल कितना डिस्काउंट देंगे हम? तो यह आ जाएगा 10 और 8 18 माइनस 0.8, तो यह आएगा 17.2%। ओ सिट, हाय राम हाय दैया, हमने यहाँ गड़बड़ की थी यार, तुमसे बताया भी नहीं जा रहा है। तुम आदमी हो घनचक्कर हो क्या यार, गुस्सा दिलाते हो तुम। अरे भाई साहब, तुम सामने बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हाँ, पबजी खिला लो तुमसे। यहाँ पे पूरे सवाल में गड़बड़ हो गई और तुम बस कुछ भी काम के नहीं है यार। हमने यहाँ पे 27.2 लिख दिया था, 10 और 8 को जोड़ने पर 28 लिख दिया था। सॉरी भाई, यहाँ पे गलती हो गई थी, ठीक है। तो ये सवाल आप कर लेना। अब तो क्या ही बचेगा सवाल के अंदर, या करके दिखाऊं मैं? देखो 17.2 का डिस्काउंट देगा, इसका 17.2 निकाल के इसमें से माइनस कर दोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें 362 जोड़ देना, इसका करिए मूल्य आ जाएगा। फिर ये 7800 में बेचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट है वो देख लेना। फिर इससे डिवाइड कर देना, 100 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। लगभग इसका आंसर ये आएगा 5.40%, ठीक है। यह आप खुद कर लेना। आगे बढ़ते हैं।